अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथ का क्लास होगा लीनियर इक्वेशन के टॉपिक के ऊपर। लीनियर इक्वेशन हमारे पास सिंपली ऐसे होती हैं जैसे 7x+2 = 10, या आपके पास हो 3x = 9। आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह की जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू फाइंड की जाती हैं, इसके ऊपर मेरा मुकम्मल एक क्लास प्रीवियस हो चुका है और सॉल्व करना मैंने सिखाया है। आज मेरा क्लास होगा वो वाली लीनियर इक्वेशंस के ऊपर जो हमारे पास इस फॉर्मेट में गिवन नहीं होती, अलबत्ता हमारे पास वर्ड्स की फॉर्मेट में गिवन होती हैं, यानी लफ्ज़ों की सूरत में इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई होती है। उसमें से हमने खुद इक्वेशन बनानी होती है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना होता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जो होता है ये प्रोसेस, और इसको स्टेटमेंट को समझना होता है और स्टेटमेंट में से फिर हमने खुद इक्वेशन बनानी होती है। चलें आज हमारा अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इसी तरह की स्टेटमेंट के ऊपर मैंने एक क्लास बनाया, तकरीबन जो है 16 क्वेश्चन मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है एंड इसके अंदर लिखा हुआ है कि हाशिम एंड कासिम बोथ डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 45 रुपीज़ इन फंड ऑफ हिलाल अहमद। अच्छा, इस तरह के सवालों को हल करने से पहले जो है ना, आपको स्टेटमेंट की मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए और स्टेटमेंट का सेंस समझना चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि हाशिम और कासिम दोनों जो है वो हिलाल अहमद, एक समझ लें कि इदारा है, उसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं मिला के 47 रुपये। इफ़ हाशिम्स शेयर वाज 25, अगर हाशिम का शेयर 25 रुपये है तो बताइए कासिम का शेयर कितना होगा। ये बिना अलजबरा के, बिना किसी इक्वेशन के डायरेक्ट भी हो सकता है। देखें, टोटल है 47 रुपये। इसमें से जो है हाशिम का शेयर 25 रुपये है तो कासिम का शेयर हो जाएगा 22 रुपीज़। बिल्कुल सिंपली है। अगर आप इसको अलजबरा के फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो देखिए किस तरह करेंगे। इक्वेशन बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो चीज़ पूछी जाती है उसको सपोज किया जाता है, लेट किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है। यहाँ पर हमसे जो है कासिम का शेयर पूछा गया है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1 में लेट करूँगा कि कासिम का जो शेयर है, कासिम शेयर इज इक्वल टू, मैं करूँगा सपोज करूँगा, वेरिएबल में एक्स लिख रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने सपोज करना है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाशिम और कासिम दोनों जो है मिला के 47 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। इट मीन्स के दोनों का जो शेयर है वो किसके बराबर है। एक का शेयर है 25 रुपये और दूसरे का शेयर है एक्स। दोनों का मिला के हमारे पास हो रहा है 47। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, यानी ऊपर जो स्टेटमेंट में गिवन है उसमें से मैंने ये देख के बनाया है। अब यही वाला स्टेप जो है समझना होता है। मैंने इस स्टेटमेंट से पढ़ के ये इक्वेशन बनाई है। अगर ये आपके पास ऑलरेडी पहले से ही गिवन होती तो आप तो इसको जो है 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये इस स्टेटमेंट में से मैंने ये इक्वेशन बनाई है। अब आप लोगों ने इसको करना है सॉल्व। अब आप लोगों ने क्या करना है कि x यहीं पे होगा, ये 25 जो है वो राइट साइड पर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है x = 47 में से माइनस का 25 कर देंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर 25 जो है वो प्लस का है, राइट साइड पर जो जाके ये माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 22, यानी कि शेयर ऑफ जो हमने सपोज किया था कासिम का, वो शेयर निकला 22। ये डायरेक्ट भी हो सकता था। ये हमने अलजबरा के फॉर्मेट में भी किया है। अलजबरा के इस तरह के जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें 4 चीज़ों की जो है ना ज़रूरत होती है। वो 4 चीज़ें आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। जिसका बेस अच्छा नहीं है वो ये लाजमी चीज़ें याद रखें। जो भी नंबर या वेरिएबल लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, वो राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाता है। जो नेगेटिव होता है लेफ़्ट साइड पर, वो राइट साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाता है। और जो लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई है वो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाता है। और जो लेफ़्ट साइड पर ऑलरेडी डिवाइड है राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। चलिए भाई, जिसको ये समझ में नहीं आया हो प्रॉब्लम, नेक्स्ट पर आते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जुबैदा एंड फराह जॉइंटली प्लान टू गो विजिट जू फॉर इंटरटेनमेंट। फराह एंड जुबैदा ने जो है ना प्लान किया एक चिड़ियाघर को जो है विज़िट करने का, एंड दे बोथ कलेक्टेड 44 रुपीज़। दोनों ने मिलाया और दोनों ने पैसे मिला के इकट्ठे किए 44 रुपीज़।
फरा पेड 6 मोर देन जुबैदा। फरा जो है वो 6 रुपये ज़्यादा पेड कर रही है जुबैदा से। फाइंड द शेयर ऑफ जुबैदा। सो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जो चीज़ मालूम करनी होती है, जिसको मालूम करना होता है, उसका हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमने जुबैदा का शेयर सपोज करना है, यानी लेट जुबैदास शेयर इज इक्वल टू करेंगे एक्स। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो जुबैदा का शेयर है वो है एक्स। सो यहीं पे आप एक लाइन पे, इससे ऊपर वाली लाइन पे देखें कि फरा जो है वो 6 रुपये ज़्यादा पेड कर रही है। इट मीन्स कि जो फरा का शेयर होगा वो क्या होगा, फराज शेयर इज इक्वल टू इससे 6 रुपये ज़्यादा यानी जुबैदा से, यानी कि x प्लस 6। सो इस स्टेप को मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। देखे भाई, जुबैदा का शेयर जो है वो मैंने सपोज किया है x, क्योंकि ये मालूम करना है। इसी से ऊपर एक लाइन पे लिखा हुआ है कि फरा जो है वो 6 रुपये ज़्यादा पेड कर रही है जुबैदा से, और जुबैदा का शेयर हमने किया है सपोज x, यानी ये हो जाएगा x प्लस 6। प्लस 6 इस वजह से क्योंकि 6 रुपये ज़्यादा पेड कर रही है। ये हो गया दोनों का शेयर। अब बिल्कुल ऊपर वाली लाइन पे हमारे पास लिखा हुआ है ये कि दोनों का जो शेयर है वो मिला के कितना हो रहा है, 44 रुपीज़। यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारे पास जो ऊपर कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्या है कि दोनों का हम करेंगे सम। इसका क्या है x और इसका शेयर क्या है x प्लस 6, और ये दोनों मिला के शेयर बना रहे हैं 44 रुपीज़। देखें, ये हमने सपोज किया x के बराबर, ये हो गया x प्लस 6 के बराबर। सो दोनों को जब हमने सम किया ये 44 के बराबर हो गया। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में ये एक चीज़ गिवन है कि दोनों का कलेक्टिवली जो है वो मिला के पैसे बन रहे हैं 44 रुपीज़। सो दैट्स वाई मैंने दोनों को मिला के लिखा। अच्छा, अब x को x के साथ जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, एंड ये 6 जो है वो राइट साइड पर जाएगा। सो 44 में से 6 जो है वो माइनस हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 44 में से 6 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 38। सो x की वैल्यू मालूम करनी है। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, ये राइट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 38/2। 38 के ऊपर 2 का टेबल लग जाएगा 19 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू हो गया 19। यानी हमारे पास जो जुबैदा का शेयर हो गया वो हो गया 19। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास जो मालूम करना था वो जुबैदा का ही शेयर था, तो जुबैदा का जो शेयर बना वो कितना बना, 19। अगर आपसे ये पूछा जाता कि फ़रा का भी शेयर क्या है, सो फ़रा का शेयर भी आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि फ़रा जो है वो 6 रुपये ज़्यादा पेड कर रही थी। सो 19 प्लस 6 कर दें, सो जुबैदा का शेयर 19 है, सो फ़रा का शेयर आपका हो जाएगा 19 प्लस 6 हो जाएगा 25। सो अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, 19 और 25 को, दोनों को शेयर को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 44 आंसर आ जाएगा। यानी जो टोटल आपके पास पैसे थे दोनों के, वो बिल्कुल आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में हमारे पास सिर्फ यही पूछा गया था कि जुबैदा का शेयर बताएं। सो जुबैदा का शेयर है 19। यहाँ तक हमारा जवाब आ चुका है। ये मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है नीचे कि अगर आपसे फ़रा का शेयर मालूम किया जाता, पूछा जाता, सो आप ऐसे इसको मालूम करते। सो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज मल्टीप्लाई बाय 5 देन 60 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द नंबर। सो इस तरह के सवालों में मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं, फ़र्ज करते हैं। सो यहाँ पर हमसे जो नंबर मालूम किया गया, और यहाँ पे ये कह रहा है कि सम होता है 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का। जब यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ आ नंबर, एक नंबर और 8 का सम। अब ये जो एक नंबर है ये हमें नहीं मालूम, सो यहाँ पर हम इसको करेंगे लेट अ नंबर इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे मैं वाई के बराबर ले लेता हूँ। अब हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि एक नंबर यानी वाई और 8, ये पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि सम किसका, एक नंबर का, और एक नंबर हमने किया है वाई के बराबर। वाई प्लस 8 जो है वो पहली लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी जो सम है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो, 5 के साथ। देखिए अब ये सम जो है ना, ये 2 नंबर्स का है, एक नंबर y है, दूसरा 8 है। इसको ब्रैकेट देंगे और बाहर करेंगे 5 से ज़रब, और हमारे पास क्या है कि जवाब आ रहा है कितना, 60, यानी ये इज इक्वल टू होगा 60 के। सो इस स्टेप को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारी जो ऊपर
इंग्लिश में जो 2 लाइन्स हमारे पास लिखी गई हैं, बल्कि 2.5 लाइनें जो लिखी गई हैं, ये दरअसल इसको एक्सप्लेन कर रही हैं, यानी इस इक्वेशन को बता रही हैं कि लीनियर इक्वेशन ऐसे होगी। सो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये कह रहा है कि द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर और 8 का सम। अब एक नंबर हमें नहीं मालूम, उसकी जगह मैंने लिखा है y। सो सम क्या है, 8 इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, और उस अगली ही लाइन में ये कह रहा है कि 5 फिर उस जो सम के साथ है वो मल्टीप्लाई करें। ये जो सम है इसके साथ मैंने 5 मल्टीप्लाई किया। अब ये कह रहा है कि जवाब जो है वो 60 है, सो मैंने इजिकल टू दे के 60 लिखा। अब आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। समझने का सिर्फ यही होता है इसे एक स्टेप, नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल आसान होता है काम। 5 जो है वो अंदर ब्रैकेट के जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 5y। अब ये 5 जो है 8 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 60। तो ये प्लस का 40 जब राइट साइड पर जाएगा सो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू 60 माइनस 40। सो 60 में से जो है 40 माइनस कर देंगे तो जो जाएगा 20। सो 5y इज इक्वल टू 20। अब हमने मालूम करनी है वैल्यू y की। सो 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई है, ये राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 20 डिवाइड बाय 5। 5 का टेबल जो है वो 40 के ऊपर 20 के ऊपर लगा लेंगे, इसके ऊपर 1 टाइम एंड इसके ऊपर 4 टाइम्स, देन y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। सो ये देखें, इक्वेशन बनाना सिर्फ होता है डिफिकल्ट, बाकी सारा काम आसान होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल इज 9। एक नंबर और उसके डबल जो है उसका सम करें और वो बराबर हो 9 के। सो देखें, एक नंबर हमें मालूम ही नहीं है, सो उसको हम करेंगे सपोज लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स। सो अब ये क्या करेंगे, उसका डबल। अब ये नंबर हमने एक्स लिया है, इसका डबल क्या होगा, यानी इसका डबल हो जाएगा 2x। ये नंबर है, ये उसका डबल है 2x। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा 9 के। सो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ये अपने समझने के लिए जुमले होते हैं, आप ये ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बिगनर्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, थ्रू प्रॉपर चैनल इसी तरह सॉल्व किया जाता है। सो देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, भाई कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि सम किसका, एक नंबर का और उसके दुगने का, यानी x प्लस 2x जो है वो बराबर है 9 के। सो अब x और 2x को जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 9। आपने वैल्यू मालूम करनी है x की। सो 3 जो है वो x के साथ है मल्टीप्लाई, सो x की वैल्यू हो जाएगी 9/3। 3 का टेबल अब जो 9 के ऊपर जो है वो 3 टाइम्स लग जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास फाइनल आ जाएगी 3। सो चलें भाई, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एंड इसके अंदर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड सम ऑफ अ नंबर एंड 6। अब यहाँ पर देखें भाई, अब प्रोडक्ट कह रहा है कि 7 की। अब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन इसको पहले तो आप सपोज कर लेंगे, जो चीज़ नहीं मालूम ना उसको सपोज कर लें। एक नंबर जो है ना वो लेट अ नंबर जो है वो x के बराबर है। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट किसकी, 7 की और सम की। ये मैंने 7 दे के ब्रैकेट क्यों दे दी, यहाँ पे ये कह रहा है कि 7 की और सम की, सम भी किसकी, एक नंबर की, और वो जो एक नंबर है वो हमने लिया है x, और सम किसका है, x के साथ क्या है ऐड करना हमने 6, और जो बराबर आएगा वो 77 के बराबर आएगा। अब ये एक दफ़ा फिर दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस स्टेप को। सो देखें भाई, सम है एक नंबर का और 6 का। सो सम जो है वो आपके पास है एक नंबर का और एक नंबर हमने लिया है x और 6 का। इसके साथ आपने करना है 7 ज़रब, यानी प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, 7 और सम की। सम है x प्लस 6, और ये बराबर किसके होगा, नतीजा वो होगा 77 के। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन, मतलब सॉल्व तो बात की बात है, पहले इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो देखिए, ये सारे जो जुमले लिखे हुए थे दरअसल वो इसके बराबर हैं। सो अब आप लोग का नेक्स्ट जो होगा जो तरीक़ेकार वो ये होगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 7 जो है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जो हो जाएगा 7x, प्लस 7 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, जो हो जाएगा 42। सो राइट साइड पर 77, एंड ये 42 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, सो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 7x की वैल्यू हो जाएगी 7x इज इक्वल टू 77 माइनस 42। आपने जो है 7x और 77 में से 42 जो है वो माइनस कर देना है। ये 7 में से 2 माइनस हो गया 5, सो ये 7 में से
जो है 4 माइनस हो गया 3। सो अब आप लोगों ने वैल्यू मालूम करनी है एक्स की। सो 7 जो है वो राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 35/7। सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है, 7 का टेबल 7 के ऊपर 1 टाइम एंड 35 के ऊपर 5 टाइम्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सो नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द सम ऑफ 6 and 4 टाइम्स अ नंबर। भाई 6 जो है एक सम में 6 का और 4 टाइम यानी 4 गुना एक नंबर का जो है वो क्या है 42 के बराबर है। अब बताइए नंबर कौन सा है। एक दफ़ा फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, इस जुमलों को, सिर्फ 2 जुमले जो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। द सम ऑफ 6 and 4 टाइम्स अ नंबर इज 42। सम जो है 6 और 4 गुना एक नंबर का जो है वो 42 के बराबर है। बताइए नंबर क्या है। सो हम यहाँ पर सपोज करेंगे, लेट करेंगे अ नंबर इज इक्वल टू है एक्स के। सो 4 गुना इसका क्या होगा, यानी 4 टाइम्स जो है वो इस नंबर का हो जाएगा 4x। पहले सपोज किया एक नंबर हमने x, इसी का 4 गुना क्या होगा 4x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 4 गुना में 6 ऐड कर दें और वो बराबर होगा 42 के। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि 6 ऐड कर दें 4 गुना एक नंबर में और जवाब आपके पास हो 42। सो अब आप ये जब 6 राइट साइड पर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 42 में से 6 माइनस कर दे, 4x इज इक्वल टू ये 42 में से जब आप 6 माइनस करेंगे आपके पास जवाब आ जाएगा 36। सो अब आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 4 राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 36/4। 4 का टेबल जो है वो 36 के ऊपर 9 टाइम्स, यानी x की वैल्यू हमारे पास फाइनल आ गई 9। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है कि टीचर आस्क साइमा टू डिवाइड अ 25 मीटर लॉन्ग वायर इन 2 पीसेस सच दैट वन पीस इज 1 मीटर लॉन्गर देन अदर। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा गया कि टीचर जो है वो साइमा से जो है वो कह रही है कि एक 25 मीटर जो है लंबी तार को जो है ना 2 पीसेस में जो है तोड़े। ऐसा तोड़ें कि एक पीस जो है वो दूसरा पीस से 1 मीटर ज़्यादा बड़ा हो। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि जो चीज़ हमें मालूम ही नहीं है, यानी ना पहले पीस की लेंथ मालूम है ना दूसरे की मालूम है। सो करना क्या है आप लोगों ने यहाँ पर सपोज करना है, लेट करना है। सो करना क्या है आप लोगों ने दोनों पीसेस की जो है ना लेंथ मालूम करनी है। सो दोनों पीसेस में से किसी एक की भी हमें लेंथ नहीं मालूम, अलबत्ता पूरी तार की हमें मालूम है कि वो 25 मीटर के बराबर है। सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट पीस है तार का वो है x के बराबर। सो जो सेकंड पीस होगा तार का वो बराबर होगा x+1। अब ये x+1 कहाँ से आया। सबसे पहली बात तो ये है कि पहला जो हमने पीस लिया वो तो x के बराबर है, क्योंकि मालूम ही नहीं है सो हमने x रख लिया। ये रूल है, स्टेप है कि जो चीज़ नहीं मालूम उसकी जगह पे वेरिएबल सपोज करना होता है। सो सेकंड जो पीस है वो 1 मीटर बड़ा है पहले वाले से। सो ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब पहली ही लाइन में ये कहा गया है कि जो तार है वो 25 मीटर लंबी है। इट मीन्स कि ये जो दोनों पीस है यानी x+1 जो है वो बराबर है 25 मीटर के। ये दोनों पीसेस की लेंथ जो है वो 25 मीटर के बराबर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है बस। x और x को जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x एंड +1 इज इक्वल टू 25। सो +1 जो है वो लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 - 1। सो आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 24/2। 2 का टेबल जो है वो 24 के ऊपर 12 टाइम्स लग जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पीस, यानी जो पहला पीस है वो 12 मीटर लंबाई का है। सो सेकंड पीस जो है फिर वो कितने का होगा, यानी ये है x+1 का। x की वैल्यू हम 12 निकाल चुके हैं, उसके अंदर 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 13। तो आपके पास तार कितनी लंबी थी, वो थी 25 की। सो वो आप खुद ही ऐड करके देख ले,
एक एक जो टुकड़ा है वो 12 का है, दूसरा 13 का है, 12 और 13 ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 25। ये रीचेक करने का तरीका है, अदरवाइज ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि बताइए कि तार का जो पहला और दूसरा टुकड़ा है उन दोनों की लंबाइयाँ कितनी होंगी। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एंड इसके अंदर लिखा हुआ है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 36, फाइंड द नंबर। सो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इवन और ऑड की तरफ आ जाते हैं, बल्कि हम खास तौर पर ऑड नंबर्स की जानिब आ जाते हैं और ऑड नंबर्स के बारे में देखते हैं कि हैं क्या ये। भाई ऑड नंबर्स 21 अदद उसे कहते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं और जिसके ऊपर 2 का टेबल ना लगता हो, पूरा पूरा 1, 3, 5, 7 इस तरह हमारे पास जो है नंबर चले जाते हैं, ये होते हैं ऑड नंबर्स। सो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, 1 के बाद आ गया 3, यानी 1 के अंदर जो है ना हमने 2 ऐड किया तभी हमारे पास जो है नेक्स्ट नंबर आ गया, ये था 1। जो सेकंड नंबर आया वो 1 + 2 था यानी 3 के बराबर। जो थर्ड नंबर आया वो था 5, यानी 1 के अंदर जो है वो 4 ऐड था, ठीक है, तभी हमारे पास 5 आ गया। जो अगला नंबर आया वो 1 + 6 है, यानी तभी हमारे पास 7 आया। यानी उसके बाद अगला नंबर जो है वो 1 + 8 है, यानी उसके अंदर हमने मजीद जो है 2 और ऐड कर दिए 6 के बाद, सो ये 1 + 8 हो गया। सो अब आप इसको गौर से देखें, बात सेम ही है, मैंने सिर्फ इसको 2 हिस्सों में तोड़ के आपको बताया कि ये कैसे बनता है। सो बिल्कुल इसी तरह अब ये हमसे ये पूछा गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव, सबसे पहले तो वर्ड कॉन्जिक्यूटिव की आपको मानना चाहिए, यानी 2 लगातार मुसलसल जो 2 नंबर चलते हों, यानी कि तरतीब से, ऐसे नहीं कि ये हो 1 और उसके अलावा ये हो 5, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव उसे कहते हैं जो लगातार हो, 1, 2, 3, 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात हो तो ये होता है ऐसे 1, 3, 5, 7, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार ऑड नंबर्स हैं। अब ऐसे 2 कौन से लगातार ऑड नंबर्स हैं जो कि 36 के बराबर है उसका सम। सो सबसे पहली बात ये है कि हमें तो 2 नंबर्स ही नहीं मालूम। सो हम सपोज करेंगे कि वो नंबर्स कौन से हैं। सपोज करते हैं कि जो 2 नंबर्स हैं ऑड, और वो भी कौन से, कॉन्जिक्यूटिव, वो कौन से हैं, एक है x, दूसरा होगा x + 2। अब ये उम्मीद है कि ये जो x + 2 है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे। सपोज करते हैं कि ये 1 के बराबर है, सो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा। सो खुद ब खुद आपको पता है कि 1 + 2 हो जाएगा 3, लेकिन ये मैंने सपोज किया है, मालूम तो नहीं है, क्या पता 1, 3 हो, क्या पता और 1, 3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 1 और 3 को आप ऐड करेंगे तो 4 के बराबर है। हमें सम लाना है 36 के बराबर। सो दैट्स वाई जो हमें नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं मालूम, एक को करेंगे x, दूसरे को करेंगे x + 2। सो नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि सम जो है वो किसके बराबर है, 36 के, यानी सम जो है ये 2 नंबर्स यानी x + 2 जो है वो 36 के बराबर है। x को x से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, 36 में से हो जाएगा माइनस। सो x की वैल्यू हो जाएगी 36 में से 2 कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 34, और 2 जो है वो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पर आगे डिवाइड हो जाएगा। सो 2 का टेबल जो है वो 34 के ऊपर 70 टाइम्स, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 120, फाइंड द नंबर्स। सो भाई ये बिल्कुल उसी तर्ज का सवाल है, लेकिन इसके अंदर हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, यानी कि लेट जो 4 नंबर्स हैं, और वो भी कौन से, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं ऑड, वो कौन से हो जाएंगे, x होगा एक, अगला नंबर होगा x + 2, सो उससे अगला नंबर हमारा क्या होगा, सो उससे हमारा अगला जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा x + 4, और जो अगला नंबर होगा वो होगा x + 6। सो ये वही चीज़ है जो पहले पढ़ा के आ चुका हूँ, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव किस तरह नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, लेकिन हमसे ये पूछा गया कि 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 4 लगातार ऐसे अदद बताएं जिनको अगर जमा किया जाए, ऐड किया जाए तो उसका जो एडिशन है वो 120 के बराबर हो।
सो हमें नंबर मालूम नहीं है, सो हमने सपोज किए हैं। अब ये सपोज कैसे किए हैं मैं एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, जिसे ना समझ में आया वो गौर से समझे। यहाँ से ये 4 नंबर हैं, 1 3 5 7। अगर आप इसको गौर से देखें, पहला नंबर तो 1 ही है, दूसरा नंबर 3 कैसे आया, यानी 1 के अंदर हमने 2 ऐड कर दिया। ये 5 कैसे आया, यानी 1 के अंदर हमने 4 ऐड कर दिया। ये 7 कैसे आया, यानी हमने 1 के अंदर 6 ऐड कर दिया। अगर आप इसको गौर से देखें, ये इसी के बराबर आएंगे, ठीक है। अब मैंने 1 की जगह पे x लिखा है, क्योंकि ये 1 3 5 7 वाले नंबर नहीं है। अगर आप 1 3 5 7 कोई उठा के ऐड कर लें तो ये आपका देख सकते हैं कि 1 3 और 3 ये हो गया 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 और 7 हो गए 16। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ है, वो ये है कि 4 नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, उसको जोड़ किया जाए, ऐड किया जाए तो 120 के बराबर है। सो यहाँ पर हमने सपोज किया कि पहला नंबर जो है ना वो x है। सो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, x + 2। सो उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, x + 4। सो उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, x + 6। सो अब आपके पास कंडीशन क्या गिवन है कि चारों को अगर ऐड कर दिया जाए, यानी x + 2, x + 4 एंड x + 6, ये चारों नंबर अगर आप ऐड कर दें तो जवाब किसके बराबर हो, 120 के। ये 4 अलग अलग नंबर हैं, यानी ये x है, ये x + 2 है, ये x + 4 है और ये x + 6 है। अब आप इसकी ब्रैकेटें ख़त्म कर दें, सो ये x, ये x, ये x, ये और x, ये हो गया आपका 4x। ये 2, ये 4 और ये 6, आप इसको देख लें तो ये हो गया 12 और राइट साइड पर आ गया 120। ये जो 12 है ये राइट साइड पर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है। सो ये 4x = हो जाएगा 120 माइनस 12। 12 जो है 120 से आप अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। सो 4x हो गया 108। सो अब लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 108/4। अब आप लोगों ने 4 का टेबल 108 के ऊपर लगा लेना है। 4 का टेबल आप यहीं पे अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहें, 4 का टेबल 10 के ऊपर लगेगा 2 टाइम्स, एंड 2 जो है वो आगे चला जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 2 है, वो 28 हो जाएगा। 28 के ऊपर 4 का टेबल लग जाएगा 27 हो गया हमारे पास, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 27। सो ये हो गया हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव, यानी 4 जो ऑड नंबर से हमारे पास पहला ऑड नंबर आ गया 27। सो नेक्स्ट नंबर क्या है, x + 2, और x + 2 यानी 27 + 2 ये हो जाएगा 29। यानी अगला नंबर है x + 4, यानी 27 के अंदर 4 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 31। यानी उससे अगला नंबर क्या आएगा, x + 6, तो ये हो जाएगा 27 + 6 आप ऐड कर दें 33। यानी पहला नंबर था 27, उसके बाद था 29, उसके बाद था 31, उसके बाद आ गया 33। तो सोचिए कि ये कॉन्जिक्यूटिव है, नंबर लगातार चल रहे हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास इसका जमा जो है वो 120 के बराबर होगा। सो इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज हाफ्ड, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही घुमा फिरा के देने वाला ये सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नंबर हमें पता ही नहीं है उसको तो सपोज कर लें। लेट नंबर = अब यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं XY ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, चलें आप इधर Z ले लेते हैं। सो यहाँ पे वेरिएबल तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी ABC में A से लेकर Z तक। नंबर आपके पास नहीं मालूम, सो उसको मैंने सपोज कर लिया Z के बराबर। अब इस क्वेश्चन देखें कैसे बनती है, अगर पिछली क्वेश्चन में से किसी में को समझ में नहीं आया तो इसको समझें। अब ये कह रहा है कि व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, एक नंबर के अंदर 25 ऐड कर दे। सो ये मैंने सपोज किया Z, उसके अंदर मैंने 25 ऐड कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रिजल्ट इज हाफ्ड, यानी जो 25 ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो हाफ होना चाहिए। मैंने हाफ यानी कि डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो जवाब जो है वो 3 गुना है ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, Z है, और इसका 3 गुना क्या होगा, 3Z। सो बिल्कुल आसानी से मैं स्टेटमेंट को रीड करता गया हूँ और स्टेटमेंट में से जो चीज़ें मिलती गई हैं उसको मैं करता गया हूँ। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करता हूँ। सपोज किया है मैंने, जो नंबर नहीं मालूम वो Z के बराबर है। स्टेटमेंट में अंदर नंबर 1 लाइन में, पहली लाइन में अंदर ये लिखा हो कि 25 ऐड कर दें उस नंबर के अंदर जो आपको नहीं मालूम।
सो मैंने z के अंदर 25 ऐड कर दिया। सो अगली लाइन के अंदर लिखा है कि रिजल्ट हाफ कर दें, मैंने 2 से तकसीम कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि रिजल्ट जो है वो आंसर जो है वो 3 गुना हो ओरिजिनल नंबर का, यानी ओरिजिनल नंबर पर हमारे पास है z, सो उसका 3 गुना होता है 3 टाइम्स इसका होगा 3z। सो बिल्कुल स्टेटमेंट रीड की इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद बिल्कुल आसान होता है सॉल्यूशन निकालना। ये दो जो है वो z+25 के साथ तकसीम में है, राइट साइड पर जाएगा तो ज़रब में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी z+25 = 3z मल्टीप्लाई बाय 2। सो z+25 = 2 3 हो जाएगा 6, यानी 6z। सो अब आप लोगों ने z को जो है इस z को राइट साइड पर ले जाना है, क्योंकि 6z जो है वो बड़ा है और इस z को आपने राइट साइड पर लेकर जाना है। सो ऐसा होगा कि 25 इधर ही पड़ा होगा, 6z माइनस z, क्योंकि इस साइड ये प्लस का z है, राइट साइड पर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 25 = 6z में से z माइनस कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5z। अब आप लोगों ने वेरिएबल z की वैल्यू मालूम करनी है। सो दैट्स वाई 5 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर ले आएंगे, लेफ्ट साइड पर सॉरी, अब लेफ्ट साइड पर जब 5 को ले आएंगे सो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी z की वैल्यू हो जाएगी 25/5। सो 5 का टेबल 25 के ऊपर लग जाएगा 5 टाइम्स, यानी z की वैल्यू आपके पास आ गई 5। सो इन सवालों के अंदर सबसे टिपिकल और सबसे समझने वाला और बेहतरीन मरहला होता है ये, यानी स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और इक्वेशन को बनाते जाना है। ये सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें, व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर। सबसे पहली बात ये कि जो चीज़ मालूम नहीं है, एक नंबर मालूम नहीं है, उसको आपने करना है सपोज लेट अ नंबर इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे सवाल के अंदर पहली लाइन के अंदर लिखा है कि 18 ऐड करें एक नंबर के चौथे हिस्से में, यानी इक्वेशन लाइन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन बन रही है हमारे पास कि एक नंबर है उसका चौथा हिस्सा, यानी 1/4 ऑफ x के अंदर आप कितना ऐड कर दें, 18। ठीक है, अब रिजल्ट क्या कह रहा है, 2 होल 1/2 टाइम्स, यानी किसका, ओरिजिनल नंबर का जो रिजल्ट है, मतलब ओरिजिनल जो नंबर है उसके बराबर है किसका रिजल्ट, इस वाले का। और इस वाले के अंदर क्या कर रहा था, 18 ऐड कर दें 1/4 ऑफ x के अंदर, उसका रिजल्ट जो है वो किसके बराबर है, 2 होल 1/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर हमने किसके बराबर लिया है, x के बराबर लिया है। एक दफ़ा दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन इधर तक ही समझने की है, बाकी तो सॉल्यूशन है और बहुत ही सिंपली होता है, उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ये इक्वेशन बनाना सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो देखिए भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि 18 ऐड करें एक नंबर के चौथे हिस्से में। सो मैंने पहले तो एक नंबर मालूम किया है वो x के बराबर है, उसके अंदर मैंने 18 ऐड किया है, 1/4 ऑफ x के अंदर 18 ऐड किया है, और अब वो राइट साइड पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, यानी रिजल्ट हमें कह रहा है कि वो 2 होल 1/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारे पास x, उसका जो है 2.5 गुना बन रहा है। सो ये रिजल्ट मतलब बना लिया हमने, इक्वेशन बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो एक तो तरीकेकार ये है कि आप इसका एलसीएम निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा बेस्ट वे ये है कि ये x है, ये x है, पहले तो आप x वाले x की तरफ ले आएँ और कांस्टेंट नंबर एक तरफ ले जाएं। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ना ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आप, कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। ये हो जाएगा आपके पास x/4 और प्लस 18, और राइट साइड पर हो जाएगा 2 2 4 एंड 1 हो जाएगा 5/2x। सो ये x/4 को जो है उस साइड ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, ये 18 इधर ही पड़ा होगा, यानी 18 = 5/2x माइनस x/4। सो अब 2 और 4 का लेंगे एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4 ही। 2 का टेबल जो है वो 4 के ऊपर लग रहा है 2 टाइम्स, यानी ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 4 का टेबल 4 के ऊपर 1 टाइम, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये हो जाएगा x। सो अब ये बराबर किसके है, 18 के। अब आप देखें कि 10x में से एक x माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 9x, और ये नीचे 4 है, सिंपली वो भी दे देंगे, एंड उसके साथ जो है 18।
अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 4 को जो है राइट साइड पर लेके जाना है क्योंकि ये x के साथ नीचे डिवाइड में है। सो 9x इज इक्वल हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 4। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 जो है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। सो राइट साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9। सो अब आप देख सकते हैं कि 9 का टेबल जो है वो 9 के ऊपर 1 टाइम एंड 18 के ऊपर 2 टाइम्स। 2 को और 4 के साथ ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी x की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गई 8। सो इस तरह देखें आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन मरला है इक्वेशन बनाने का, इक्वेशन बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। 5 तफरीक कर दें, माइनस कर दें 4 गुना एक नंबर से। तो सबसे पहली बात जो है कि सपोज अ नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब क्या कह रहा है, 5 माइनस करें लेकिन 4 गुना नंबर से। सो पहली बात तो ये है कि 4 टाइम्स जो है वो इसके बराबर किसके बराबर होगा, यानी 4x के बराबर हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 4x 4 गुना में से 5 कर देना है माइनस 4 गुना एक नंबर। सो एक नंबर मैंने लिया है x के बराबर, उसका 4 गुना होता है 4x। सो उसमें से 5 तफरीक कर दे, माइनस कर दे, और रिजल्ट क्या है, द डबल। रिजल्ट क्या है आपका, द डबल, यानी इसको आपने कर देना है डबल। सो अब कह रहा है कि इफ आंसर इज 6, सो डबल मैंने बाहर कर दिया, डबल यानी इसको मैंने 4x को में से 5 माइनस किया, इसका रिजल्ट जो है वो डबल कर दिया। अब वो जो आंसर है वो 6 के बराबर है। सो अब आप लोगों ने नेक्स्ट करना है सिंप्लीफाई। एंड सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 2 जो है वो अंदर सबसे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हो जाएगा 4 2 जा 8x एंड 5 2 जा हो जाएगा 10। सो राइट साइड पर 6, ये 10 जो है वो राइट साइड पर जाएगा। सो एडिशन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे से ये तफरीक का है, सो राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो 6 + 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 16। सो अब आप लोगों ने वैल्यू मालूम करनी है x की। सो 8 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, सो डिवाइड में आ जाएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन 8। 8 का टेबल जो है वो 16 के ऊपर 2 टाइम्स, यानी x की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गई 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, व्हाट इज द नंबर। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सपोज करेंगे, जो चीज़ नहीं मालूम उसको किसी वेरिएबल के। सो लेट अ नंबर इज इक्वल टू हम लिखते हैं x के। सो यहाँ पे क्या करना है कि ये नंबर 4 के अंदर ऐड कर देना है, यानी कंडीशन के मुताबिक x के अंदर 4 ऐड करते हैं। अब आपके पास क्या कह रहा है कि रिजल्ट जो है वो किसके बराबर है, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर। सबसे पहली बात तो ये कि हमने 3, ये हो गया x, वेरिएबल जो नंबर है वो हमने सपोज किया था वो x के बराबर है। इसी का 3 टाइम्स क्या होता है, यानी 3 गुना। इसी नंबर का 3 गुना क्या होगा, 3x होगा। कोई भी नंबर लें उसका 3 गुना क्या होता है, यानी उसको 3 से ज़रब कर देना होता है 3 गुना। सो इक्वेशन कैसे बन रही है, पहली लाइन के अंदर ये कह रहा है कि नंबर के अंदर जो है 4 ऐड कर दें, वो जो नंबर है वो नहीं मालूम, यानी x के अंदर हमने कर दिया 4 ऐड। ये बन गया हमारा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि रिजल्ट जो है वो बराबर क्या हो, 10 सब्ट्रैक्टिंग, 10 सब्ट्रैक्ट करना हो किस में से, 3 गुना उस नंबर में से जो नंबर हमने सपोज किया है, यानी 3 गुना होता है x, 3x में से आपने 10 करना है माइनस। यानी आपके पास ये सारी इक्वेशन जो है वो इस स्टेटमेंट से हमने बनाई। एक दफ़ा दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। हमने यहाँ पे हमने सपोज किया एक नंबर x है, उसके अंदर हमने 4 ऐड कर दिया। अब जो रिजल्ट है वो 3 गुना ओरिजिनल नंबर जो है उसका रिजल्ट मतलब 3x हो गया, उसमें से आप लोगों ने माइनस करना है 10। सो ये सारा कुछ आपके पास ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है, लफ्ज़ों की फॉर्मेट में, बयान की फॉर्मेट में। उसको मैंने चेंज किया लीनियर इक्वेशन में, कंस्ट्रक्ट किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस का 10 जो है वो इस साइड आ जाएगा, 4 + 10 हो जाएगा। माइनस का 10 है इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा। ये x जो है वो राइट साइड पर जाएगा, सो माइनस का हो जाएगा। सो 3x में से x माइनस कर दिया तो ये हो गया 2x, और इस साइड 4 + 10 हो गया हमारे पास
14। आपने वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, सो 2 जो है राइट साइड पर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 14 को 2 से तकसीम कर देंगे, 2 का टेबल जो है वो 14 के ऊपर 7 टाइम्स, यानी एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो आ गई 7। अब देखें, अगर आप अपने सवाल को रीचेक करना चाहते हैं या वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका जवाब सही आया है या नहीं आया है, सो ये जो आपने क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट की थी ना, उसके अंदर आप ये वैल्यू पुट करके देख लें कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। आप अपना जवाब खुद वेरीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, जमान खान बॉट सम एप्पल्स देन ही बॉट हाफ डजन मोर। अब ये कह रहा है कि जमान खान जो है वो कुछ सेब खरीद रहा है। अब क्या कह रहा है कि आधे दर्जन वो फिर और ख़रीद रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि एप्पल हमें मालूम ही नहीं है वो कितने ख़रीद कर रहा है। सो सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि ज़मान जो है वो जो सेब खरीद रहा है वो खरीद रहा है एक्स केजी, यानी एक्स किलोग्राम ज़मान खान जो है सेब खरीद रहा है। अब क्या कह रहा है थोड़ी देर के बाद कि ज़मान ने कुछ सेब खरीदने के बाद आधी डजन दोबारा खरीदी। आधी डजन का मतलब ये होता है कि 6 केले और खरीदे। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी केले नहीं, यहाँ पे एप्पल की बात हो रही है। सो 6 जो है सेब और खरीदे। सो नेक्स्ट में क्या कर रहा है, फाउंड दैट, ये देखा कि टोटल वॉज 3 लेस देन 1 होल 1/2 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी इसने देखा कि 6 खरीदने के बाद क्या हो रहा है दूसरी कंडीशन के अंदर। अब आप ये इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन वाली फॉर्मेट में, x+6, यानी पहले उसने x खरीदे, x किलोग्राम खरीदे, उसके अंदर 6 और ऐड कर दिए, क्योंकि आधी डजन 6 के बराबर होती है। सो आगे क्या कह रहा है, 3 माइनस कर दे, 3 kg माइनस कर दे, किस में से, 1 होल 1/2 टाइम्स ऑफ x, 1 होल 1/2 टाइम ऑफ x। सो एक दफ़ा इस इक्वेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी डिफिकल्ट है ये इक्वेशन। इसके अंदर ये कह रहा है कि ज़मान जो है कुछ सेब खरीद रहा है, वो नहीं मालूम, सो मैंने उसको x के बराबर लिखा। उसके अंदर क्या कह रहा है कि वो आधी डजन और खरीद रहा है, यानी 6 केले और खरीद रहा है, सॉरी 6 सेब और खरीद रहा है, यानी x प्लस हो गया 6। सो अब आपकी राइट साइड पर जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है कि 3 लेस देन, यानी 3 माइनस करना होगा किस में से, 1 होल 1/2 ऑफ जो आपने एक एप्पल परचेज किए हैं जमान खान ने, उसमें से माइनस करना है। सो 1 होल 1/2 ऑफ x माइनस 3। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, x को एक साइड रखना है, नंबर्स को दूसरी साइड, ये 6 इधर ही होगा, 3 को मैं इस साइड ले आऊँगा, प्लस का हो जाएगा। ये 1 होल 1/2 को जब आप चेंज कर लेंगे, सो ये 1 का 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 3 हो जाएगा, 3/2 x, एंड ये x जो भी सेट आएगा सो माइनस का हो जाएगा। अब ये 6 + 3 हो जाएगा 9, एंड राइट साइड पर हो जाएगा 3/2 ऑन ये जो x है इसका आप लेंगे एलसीएम, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे 1 है। सो 2 एंड 1 का हो जाएगा एलसीएम 2, 2 का टेबल 2 के ऊपर लग जाएगा 1 टाइम, यानी 1 जाके ऊपर 1 से सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3x, 1 का टेबल 2 के ऊपर 2 टाइम्स, यानी 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2x। सो अब लोगों ने क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है, 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो आपके पास ऊपर बचेगा x, यानी 9 इज इक्वल टू x/2। आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 9 × 2, x की वैल्यू हो गई 9 2 जा 18, यानी जो पहले उसने सेब खरीदे थे वो कितने थे, 18 थे। सो उसके बाद आगे चलते हैं, इसी तरह के मज़ीद कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो भाई यहाँ पे हमसे ब्रेथ की लेंथ जो है रेक्टेंगल की पूछी गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, और रेक्टेंगल के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसके आमने सामने वाली साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। सो सपोज करते हैं कि ब्रेड्थ जो है वो आपकी कितने के बराबर है, वो x के बराबर है। रेक्टेंगल में ऐसा होता है कि ये साइड जो भी होती है वो आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। सो ये अगर x है ब्रेड्थ तो ये भी x है। सो इसकी लंबाई जो है वो क्या कह रहा है हमारे पास,
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये हमने चौड़ाई ली है, सो लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी, यानी x+4 कर देंगे। किससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा कर देंगे? इससे जो चौड़ाई है आपकी, चौड़ाई आपको नहीं मालूम, सो चौड़ाई को मैंने किया है x के बराबर, सो लंबाई हो जाएगी x+4। इसका मतलब ये हुआ कि ये x+4 के बराबर है, तो ये भी x+4 के बराबर होगी। अच्छा, रेक्टेंगल में पेरीमीटर एक होता है, पेरीमीटर कहते हैं आउटसाइड जो बाउंड्री होती है किसी भी फिगर की, आउटसाइडेड वाली जो बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, जो बाहर वाली जो बाउंड्री है, इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। यानी पेरीमीटर जो है वो आपके पास क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर जो है इसके हिसाब से आपके पास क्या होगा? एक साइड ये है, यहाँ से शुरू अगर आप करते हैं सो ये हो जाएगा x, उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे चले जाते हैं सो ये हो जाएगा x+4। सो अगर उसके बाद ऐसे नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा x, बस फिर ये यूं आते हैं तो ये हो जाएगा x+4 के बराबर। अब हमें ये सवाल में ही गिवन है कि पेरीमीटर जो है इसको पेरीमीटर कहा जाता है, बाहर वाली जो बाउंड्री है उसको एडिशन करेंगे, इसको पेरीमीटर कहा जाता है। और जो पेरीमीटर है वो हमारे पास गिवन है 192 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर की जगह पे आप पुट कर लेंगे 192। अब आप ये देखें x है, ये x है, ये x है, ये x है, अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ये 4 है और ये 4 है, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। सो ये 8 जो है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, सो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी 4x = 192 - 8। सो ये जो 8 है 192 में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 184, यानी4x = 184। अब आप लोगों ने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्या होगा? 4 जो है वो राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 184/4। अब 4 का टेबल जो है आप 184 के ऊपर लगा लेंगे, सो ये हो जाएगा 46 टाइम, यानी x की वैल्यू आ गई 46 सेंटीमीटर। अब x हम अगर आप गौर से देखें ऊपर, हमने जो x है वो ब्रेड्थ की जगह पे लिखा था, चौड़ाई की जगह पे लिखा था, यानी ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास 46 सेंटीमीटर आ गई। सवाल में भी हमसे यही पूछा गया था, तो हमने जवाब निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ कितनी होगी, सो लेंथ डेफिनेटली हमारे पास क्या है? चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी 46 के अंदर आप 4 ऐड कर देंगे, सो लंबाई हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। अगर आपसे दोनों चीज़ें पूछी जाती, बल्कि यहाँ पे दोनों चीज़ें ही पूछी गई हैं, लेंथ भी पूछी गई है। सो लेंथ जो है अब आप देख सकते हैं कि किसके बराबर है? 50 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो चौड़ाई है वो किसके बराबर है? 46 सेंटीमीटर के बराबर है। सो इसी तरह हमारा आज का आखिरी एग्जाम्पल है और आखिरी हमारा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम इक्वेशन भी बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 42, व्हाट आर द नंबर्स? सो 2 नंबर जो है लगातार लेकिन बद्दी अदद, बद्दी अदद किसे कहते हैं भाई? ये सिंपली ऐसे समझ लें कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये आपके पास बद्दी अदद हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि जो पहला नंबर है वो है 2। सो 2 के बाद 4 कैसे आया? यानी 2 के अंदर आप लोगों ने 2 ऐड कर दिया। उसके बाद ये 6 कैसे आया? यानी 2 के अंदर आप लोगों ने 4 ऐड कर दिया। उसके बाद ये 8 कैसे आया? यानी 2 के अंदर आप लोगों ने 6 ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वैसे ही जो हम ऑड वाले सवाल करके आ चुके हैं, इसी तरह हमने इवन वाला भी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 2 नंबर हैं वो हमें क्या है? मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करने हैं। सो सपोज करेंगे कि वो नंबर जो है वो क्या है? 2 नंबर्स। सपोज करते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो x के बराबर है। सो उसके बाद अगला नंबर उसका जो होगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, वो हो जाएगा x+2। वो ये x+2 किस सेंस में रख रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो 2 के बाद 4 कैसे बनता है, यानी इस 2 के अंदर हमने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। उसके बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे होता है? जो पहला नंबर था 2, उसके अंदर आपने क्या ऐड किया? 4 ऐड किया। सो बिल्कुल इसी तरह ही मैंने एक नंबर सपोज किया है वो x है, सो उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x+2। अब आपके पास कंडीशन सवाल के अंदर गिवन है कि इनका सम, यानी x+2 जो है वो सम जो है वो किसके बराबर है? 42 के बराबर है। अब आप लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू x की। सो x और x को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x,
ये जो 2 है वो राइट साइड पर जाएगा, सो नेगेटिव हो जाएगा, 42 में से 2 माइनस कर देंगे, सो 2x इज इक्वल टू 42 में से 2 माइनस कर दिया, 40 आ गया आंसर। अब आप लोगों ने मालूम करनी है वैल्यू x की, सो 2 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 40/2। अब आप लोगों ने 2 का टेबल जो है वो 40 के ऊपर लगा लेना है 20 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 20। x की वैल्यू यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ये पहला नंबर है, यानी सेकंड जो नंबर होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 के बराबर, यानी x हमारे पास 20 आ चुका है, उसके अंदर 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 22, यानी कि फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा हो गया 20, उसके अलावा सेकंड जो नंबर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 22। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर अगर आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 42। सो ये रीचेक करने का तरीका बताया, अदरवाइज आपका जवाब ये आ चुका है कि आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर जो हैं वो 20 एंड 22 हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये अलजबरा में सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक यही है। इसके अंदर लीनियर इक्वेशन भी खुद बनाना होता है, उसको सॉल्व भी करना होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।